So welcome to America. अब मैं बन गई हूँ एक विलन मूवी की विलन। तो आप मेरे बाल खराब हो जाएंगे ना। वेलकम टू हसन रिवर। हाय एवरीवन। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जाएंगे, हमारा टारगेट ये है कि इसको एक्सचेंज करवाना और उसके बाद हम जाएंगे साइट सीइंग के लिए होबोकन नियर हसन रिवर। सो आज से थैंक्सगिविंग की छुट्टी स्टार्ट हो गई है, तो अब सीधा मंडे को ऑफिस खुलेंगे। काफ़ी लॉन्ग वीकेंड है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू एंजॉय। साइट सीइंग कर सकते हैं, लियोंग घूम सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम तो है आलसी। सो और सबसे बड़ी बात, आज का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सनलाइट भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन स्टिल लेयरिंग कर ली है बिकॉज हम जाएंगे नदी किनारे, तो वहाँ होगी बहुत ठंड। और आते आते अगर शाम हो गई तब तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। सो लेट्स गो। अमेरिका की सड़कें और घर देखिए गाइस। हम स्टोर से होके आए हैं और हमारा पोपट हो गया है। ये चेंज ना ही एक्सचेंज किया और ना ही रिटर्न किया। वैसे तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, कुछ भी सामान लो और रिटर्न हो जाता है। बट ये हमारा था वार्मर था, ये 2 सेट का, मतलब बॉटम एंड अपर दोनों का ये वार्मर था विंटर में पहनने वाला। तो हमें लगा वापस हो जाएगा बिकॉज जनरली अंडर गारमेंट्स होते हैं जो वापस नहीं होते हैं, ठीक है, वो समझ में भी आता है, लेकिन इसको भी ये अंडर गारमेंट्स मान रहे हैं और इस वजह से उन्होंने रिटर्न और एक्सचेंज दोनों के लिए ही मना कर दिया है। तो इसीलिए हमारा पोपट कट गया है और हमें अब इसको हाथ में लटका के घूमना पड़ेगा। और हम निकल चुके हैं होबोकन की तरफ। होबोकन का दूसरा रास्ता है। हम पता नहीं क्यों हम अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बस है, अंडरग्राउंड सबवे है, मेट्रो जैसे कहते हैं, और ट्रेन भी जाती है, और वो चलती है ना फेरीज, वो भी जाती है न्यूयॉर्क। तो अभी तक हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया है। सी द सनलाइट, सी द सनलाइट। सो जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तब तक करते हैं कुछ बातें। तो यहाँ पे जैसे कि हम वॉकिंग करके 1-1 घंटा 1.5 घंटा हम चलते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं, और बीच में समझिए आपको बहुत जोर की सुसु लगी है, टॉयलेट आ रही है, तो यहाँ पे आपको पब्लिक वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे यहाँ पे। वॉशरूम्स जैसे कि अब इंडिया में इतना अच्छा हो गया है कि हर जगह पब्लिक वॉशरूम टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत जगह हैं अवेलेबल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और अगर आपको बहुत तेज़ की लगी है तो फिर या तो आपको स्टारबक्स ऐसी जगह जाना पड़ेगा, मैकडी या ऐसी जगह जहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल होते हैं, कई कई स्टोर्स में भी होते हैं। और नहीं तो फिर आपको नियर बाई फटाफट से पार्क में पहुँच जाइए, क्योंकि जनरली पार्क में वॉशरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे वैसे वॉशरूम को रेस्ट रूम कहते हैं। सो कितनी सुनसान सड़क है और हम दोनों अकेले तन्हा इन जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे हैं अपनी मंजिल तक। तो ये ऊपर का एरिया है जहाँ पे एक पार्क है, तो उसी ऊपर वाली लाइन पे हम रहते हैं। और यहाँ देखिए ये कितना नीचे है, कितना अंडरग्राउंड तक है, मतलब कितना गहरा है ये। यहाँ कोई अगर गिरेगा तो मिलेगा भी नहीं, और इतना घना जंगल है। सो ये देखिए नीचे ये है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे पूरा ई सिस्टम होता है टिकट बुक करने का। और हम हैं आइलैंड पे, और यहाँ पर चीज़ें ऐसे है, सब कुछ ऊपर नीचे, तो इसलिए कोई भी प्लेन सरफेस नहीं है, मतलब सामने से बहुत ऊंचा, फिर यहाँ, फिर और सबसे नीचा। सो वेलकम टू अमेरिका। तो हम नीचे आ चुके हैं और अब वहाँ सामने से शायद ट्रेन आ रही है, तो देखिए आ रही है। तो यहाँ से अभी हमें क्रॉस करना है, तो बस ट्रेन आ रही है, लेट्स वेट। ये देखिए ट्रेन आ गई है, हियर कम्स द ट्रेन। चलिए अब क्रॉस करेंगे हम रास्ता। ओके, चलिए 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 चलिए। गाइस इट्स रियली गेटिंग टू कोल्ड, सो मैं पहन रही हूँ ये स्टॉल, अपने हेड को कवर कर रही हूँ बिकॉज हो गई है सर्दी। नहीं, क्या मेरे बाल खराब हो जाएंगे ना। अब मैं बन गई हूँ एक विलन मूवी की विलन। अमेरिका का टूर, यहाँ की सड़कें। चलिए तो पीपल हम आ गए हैं होबोकन हसन रिवर के पास। ये जो आप देख रहे हैं ना, उधर ही है रिवर।
वेलकम टू हसन रिवर। ये कौन सा पक्षी है बहुत बड़ा बड़ा है? इस रिवर का नाम एक्चुअली हसन रिवर है। तो वहाँ पे एक कोलगेट का बहुत बड़ा सा क्लॉक है। लास्ट टाइम हम वहीं गए थे। फिर उसके बाद ये पूरा उस साइड जो है वो न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क क्रॉस करने के लिए हमको या तो फेरी या फिर अंडरग्राउंड सबवे से जाना पड़ता है। और इधर ही है लिबर्टी स्टेट पार्क और यहाँ से लिबर्टी स्टैचू भी दिखता है, वो पीछे की तरफ है। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वैसे ये जो रिवर है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, हसन रिवर है, बहुत लॉन्ग है। ये बहुत ठंड हो रही है गाइस, बहुत ठंड हो रही है। सो देख लिया हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और ठंड बढ़ते जा रही है, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। सो टेक अ लुक गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स कोल्ड वेदर। What is this? आई डोंट नो क्या है ये, पता नहीं क्या है। चलो 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 वापस घर चलते हैं, बहुत ठंड हो रही है। घर जाके हम चाय पियेंगे सबसे पहले। सो पीपल, ये है रेलवे स्टेशन और ये है बस स्टॉप। हम जाएंगे आज बस से घर बिकॉज इट्स फ्रीकिंग क्रेजी कोल्ड। सुपाथ ट्रेन है कहते हैं इसको, तो अपन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आज पहली बार मैं शायद बस में बैठूंगी, देखते हैं गाइस। सो लुक एट दैट गाइस, होबोकन बस टर्मिनल लिखा है ना वहाँ पे। हाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो पाथ ट्रेन के लिए यहाँ नीचे से जाना पड़ता है गाइस। यहाँ से बस लेनी पड़ेगी हमको, रूट देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ के बस की बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी कंडक्टर नहीं होता है बस। तो देखते हैं पूछ के क्या कहते हैं ये लोग। डिफरेंट बसेस से हमने रूट पूछा जहाँ हमें जाना था। टिकट के लिए अंदर मशीन लगी है और उन्होंने हमें बता दिया है, ड्राइवर ने अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे लेडीज ड्राइवर भी होती है वैसे। सो काफ़ी पूछताछ के बाद हमने बस बोर्ड कर ली। अब इस बस से हम घर के पास उतरेंगे, तो मैं साथ में आपको बस का राइड दिखाती हूँ। वैसे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको लेटर ऑन इस वीडियो में बता रही हूँ। हमने काफ़ी देर तक ऑनलाइन बुक करने का ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। सो इस वजह से हमने बस ड्राइवर को इंटीमेट कर दिया था, तो वो तो वेव करने के लिए रेडी थे। तो फिर हमने ये मशीन देखी, उससे हम पे कर सकते थे। गाइस गई बस और हम उतर चुके हैं बस से। तो जल्दी तो आ गए हम, नो डाउट। और हमारे जो टोटल कॉस्ट लगा वो $1.54 लगे। हमारा ऑनलाइन टिकट बुक हुआ नहीं, ईच। बहुत ही nice. हाँ, बस वाला वॉज अ नाइस पर्सन। वो बस में एक सिस्टम था लगा हुआ, उसमें कॉइन्स डालने था और एक में था नोट्स यानी कि बिल्स डालने का। तो ऑनलाइन हमारी टिकट बुक हो नहीं पाई। जनरली सभी लोग ऑनलाइन बुक करके आते हैं, वो ऐप के थ्रू, एनजे ट्रांजिट ऐप के थ्रू। तो हमने बहुत ट्राई किया, नहीं बुक हो रहा था। मतलब वो सेंट्रल पार्क जहाँ स्टॉप था वही नहीं मिल रहा था, इस वजह से प्राइस उस पर गलत दिखा रहा था। इस वजह से बस वाले ने समझा इस चीज़ को और फिर उन्होंने हमें फॉरगिव क्या कहते हैं एक एज अ कर्टिसी उन्होंने छोड़ दिया हमारा। सो उन्होंने वो हमारा जो फेयर था वो हमसे नहीं लिया। फिर भी हमने उनसे पूछा कि हम कैश दे देते हैं, क्योंकि हमने बाकी लोगों को चढ़ते हुए देखा कि वो लोग कैश उसमें डाल रहे थे, कुछ लोग अपना फ़ोन का ही दिखा रहे थे। तो हमने भी फिर हमारे पास जितना चेंज था बिल का, हमारे पास सिर्फ $1 था, तो हमने वही डाल दिया, बाकी उन्होंने सब छोड़ दिया। तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। ये पहली बार हमारा बस का था यहाँ पे, और यहाँ पे कंडक्टर्स नहीं होते हैं बस में। और जिस सीट पे हम बैठे थे वो थे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वो सीट थी, और पीछे की साइड में हम जैसे लोग बैठे हैं, नॉर्मल इंसान। तो हम सेंट्रल पार्क के सामने से होते हुए जा रहे हैं, और यहाँ से भी अभी हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। ये अच्छा खासा पार्क है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, वी कैन मैनेज। ठंड बहुत बढ़ गई थी उस साइड क्योंकि नदी था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक्सट्रीम ठंड, मतलब होती है ना एक्सट्रीम वाली ठंड, वैसी ठंड थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरेबल है,
सो बस अब घर चलते हैं, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो बस में हमने एक और चीज़ नोटिस की कि यहाँ के सभी बसेस में ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ना एक नीचे अलग सा सिस्टम लगा है, उसको ना एकदम ज़मीन पे अटैच कर देते हैं ताकि वो लोग भी उस पर स्लाइड करके ऊपर आ सके। उसको फिर वो उठाते हैं ऐसे करके, उसके बाद वो लोग सीधा अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ऐसा अरेंजमेंट है बसेस के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो वुमेन के लिए बहुत ही तो हमने बस की राइड कर ली है एक बार, अब हम एक बार ट्रेन की राइड ज़रूर करेंगे। सो अभी बज गए हैं 5 और बिल्कुल अंधेरा हो गया है, सारी रोशनी गायब हो गई है, सूरज ढल चुका है। तो यही वाली बस थी वो जिसकी हमने सवारी करी थी अभी। फाइनली हम घर आ गए हैं। ओह मैन, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो हियर इज़ माई टी, चीयर्स टू टी लवर्स। सो अभी इवनिंग हुआ है, बिकॉज अभी प्रॉपर 6 भी नहीं बजा, अभी 5:50 के आसपास हो रहा है। तो वैसे तो लोग यहाँ पे 6 बजे के आसपास ही डिनर कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अभी इवनिंग है, तो अब हम तो इवनिंग स्नैक्स कर रहे हैं, पोहा। आई होप कि ये वीडियो को आपने एंजॉय किया हो। मेरा पोहा हो चुका है खत्म और चाय भी हो चुकी है खत्म। सो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा। वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको रियली में ये वीडियो पसंद आया हो, अमेरिका की छोटी छोटी चीज़ें पसंद आई हो और आपका भी सपना है अमेरिका आना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।